केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नीति आयोग के 5 श्रेणियों के आधार पर चर्चा की गई। इन 5 श्रेणियों में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, सिंचाई, आर्थिक एवं कौशल और अधोसंरचना को शामिल किया गया है। राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट सभागृह में आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व सांसद संतोष पांडे, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा सहित जनप्रतिनिधि व संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय समावेश व आधारभूत संरचना से संबंधित चर्चा की गई। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने जिले में चलाया जा रहे पोषण अभियान की जानकारी दी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने संतुष्टि जाहिर की। केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, पुरुषों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो नंबर 1 अवेयरनेस, स्ट्रोक एजुकेशन। नंबर 2 स्वच्छता। जब तक वो स्वच्छता हम लोग अपने वातावरण में नहीं लाएंगे तब तक इस कुपोषण का समाप्ति नहीं हो पाएगी। नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण, कार्य करने का वातावरण। आज मेरी महिलाएं उदाहरण के तौर पर मनरेगा योजना, मेरा गांव गढ़ेसरा में है और मुझे काम दिया जाता है 4 किलोमीटर दूर, और जहां मुझे काम दिया जाता है 4 किलोमीटर दूर, वहां ना क्रैश है, ना मेरे बच्चे के लिए आंगनबाड़ी है। मैं कहाँ रखूंगी अपने बच्चे, मैं कैसे खाना खिलाऊंगी? जो आप कह रहे ना 12-12 घंटे में बच्चों को खाना नहीं दिया जाता, दूध नहीं दिया जाता, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मां नहीं देना चाहती, लेकिन उसको काम के लिए इतना दूध दे रहा। तो जहां आपके मनरेगा के सेंटर है और मनरेगा योजना में आवंटन भी रखी गई है, ये क्रैश होना चाहिए, जहां कार्य दिया गया है उसके पास क्रैश होना चाहिए या उसके पास आंगनबाड़ी होना चाहिए। वो वातावरण हमें निर्मित करना होगा जहां मेरी महिलाएं कार्य के लिए जाती हैं। सबसे मुख्य कारण यही है, इसलिए वो फूड चेन टूट जाता है। वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ग्रामीण विकास के साथ आपको वातावरण बनाना है। और अंत में इसके लिए आपको एक युद्ध स्तर की कमेटी गठित करनी होगी इन ऑफिसर्स की, जो मंथली ये जागरूकता पैदा करे और मंथली रिपोर्टिंग होनी चाहिए। क्या अवेयरनेस कैंप किया जा रहा है, क्या स्वच्छता के बारे में सिखाया जा रहा है, चाहे क्या रोजगार गारंटी योजना के पास जहाँ कार्य किया जा रहा है, सारे स्पॉट्स को आप GIS मैपिंग पे रखो। उसके पास क्रैशेस कहाँ है, आंगनबाड़ी कहाँ है। जब ये पूरा करोगे तो फिर ये हेल्थ डिपार्टमेंट पे ये प्रेशर नहीं आएगा, SAM का, MMR का, IMR का। तो ये तो अंत का काम है, इसको हमें जड़ से उखाड़ना है। तो हॉस्पिटल पहुंचने के पहले इसकी समाप्ति हो इस बीमारी। मुझे 1-2 हफ्ते के अंदर आपकी पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए कन्वर्जेंस के आधार पर, और क्या आपका लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति आप कितने महीने में, कितने सालों में, रियलिस्टिक प्रोग्राम कैसे आप कर रहे हैं। लोगों की आदत होती है कहने के लिए ये योजना है, वो योजना है, ये योजना है। योजना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में आपका सबूत है ये आंकड़े। मैं तो बोल दूं कि हमारे 1000 योजनाएं चल रही हैं और रिजल्ट तो ये है, रिजल्ट बोलता है, योजनाओं की लिस्ट नहीं बोलती। और तीसरी बात, इस विषय पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पक्ष विपक्ष, केंद्र, राज्य, कांग्रेस, BJP, इसमें हमको नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा
मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो माफ करिएगा, ये देश का एक बहुत बड़ा कैंसर है और इतने जिलों में फैला हुआ है ये पूरे देश में, और हम अपने देश के भविष्य को देख रहे हैं। तो इसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, फलाना हो, ढिमका हो, तो सब साथ में मिलकर काम करना है। और मैं इसके लिए थोड़ा एक भावनात्मक हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में भी श्योपुर में बहुत बुरा कुपोषण का वातावरण है और इसके लिए मैं बहुत काम भी किया है, इसलिए मैं थोड़ा इस विषय पर भावनात्मक हूँ। सारी योजनाएं चल रही है। जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब वो आंगनबाड़ी में जाता है, फिर 16 से 17 साल की लड़कियां जब होती है तो उनके लिए आयरन की व्यवस्था, छोटे बच्चे रहते हैं उनको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी रहती है आंगनबाड़ी में। मैं कहूँ सारे प्रोसेस आप जो बात करते हैं वो पूरा इस गवर्नमेंट में है। मुझे लगता है जुड़ गया इस चीज़ को बताने के लिए। आपने स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रखी, ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। सर हमारा संस्था जो है 2001 से है और महिला स्वयं सहायता समूह गठन के ऊपर काम किया हुआ है और हम लोग ने लगभग 14,000 स्वयं सहायता समूह बनाए सर। और अब हम महिला स्वयं सहायता समूह को एक बड़े रूप में रोजगार देने के लिए हम एफपीओ का गठन किए हुए हैं। हमारे पास 4 एफपीओ है सर। एक एफपीओ में 1800 मेंबर हैं। जो 1800 मेंबर है सर वो वर्मी कंपोस्ट निर्माण करती है। उसके साथ साथ अभी गाँव वाले का एक ब्रांड बना रहे हैं हम लोग। अभी थोड़ा रोके हुए हैं क्योंकि रेट बढ़ा हुआ है अल्टीमेटली धनिया का। उसको एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ले जाने के लिए प्लानिंग हमारी हो चुकी है। इरमा की टीम आए हुए हैं। हमारा दूसरा एफपीओ है सर, ये माँ बमश्री डेयरी के ऊपर है सर, जिन माननीय कलेक्टर महोदय के सहयोग से वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट भी लग गया है ये भोग से। महिला यहाँ बैठी हुई है, मैं मानता हूँ कि एक एक महिला के पीछे कम से कम 100 से 1000 महिलाओं का फौज प्रति महिला के पास है और ये फौज राष्ट्र हित का फौज है, ये फौज राष्ट्रीय विकास का फौज है। और आप सबको मैं साधुवाद और धन्यवाद केवल नहीं अर्पित करना चाहता हूँ, लेकिन आप सबको मैं प्रणाम भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो नेतृत्व कर रही हैं और जो कहानियां मैंने सुनी, सिलाई की मशीन से, जैविक खेती से, पापड़ बेलने की कहानी से, जितनी भी कहानियां हमने सुनी और दूसरी महिलाओं को भी प्रमाणित करके, दूसरी महिलाओं को भी सशक्त करके, दूसरी महिलाओं को भी प्रथम पंक्ति में लाने का काम आपने से कई कर दी। तो आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। कई ऐसी कहानियां मैंने सुनी है जहां महिला पूर्ण रूप से बेरोजगार और आज केवल रोजगार उन महिलाओं को उपलब्ध नहीं हो रहा, लेकिन घर गृहस्थी को संभाल रही है। और कई ऐसे उदाहरण हैं जहां महिला भी पतिदेव को संभाल रही है। तो आप लोग वाकई में बधाई के पात्र हैं और इस अभियान में, स्वयं सहायता समूह के अभियान में और हमारे एनजीओ को, गैर राजनीतिक संगठनों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। कई ऐसे संगठन हैं जिनके नाम हमने बहुत अरसों सालों से सुने हैं। कई ऐसे संगठन हैं जो अभी नए नए गठित हुए हैं पिछले 5-6 साल में, पर अलौकिक काम कर रहे हैं। तो आप सबको मेरे तहे दिल से बधाई और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे आप लोगों से मिलने का एक मौका मिला। और इसी तरह हम लोग राष्ट्र उत्थान में लगे, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा को हम लोग साकार करें और अपने आप को हम सशक्त बनाएं। और अपने आप को जब हम सशक्त बनाएंगे तब हम देश को भी सशक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।